तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल सिमिलर तरीके से डिफाइन होता है बच्चों। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है। अगर आपको याद हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम कोई भी चार्ज Q अगर फिक्स कर दें, ठीक है ना, Q अगर फिक्स कर दें और हम इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट को हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मानते थे, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट P तक जो कि यहाँ से R डिस्टेंस है, अगर एक हम दूसरे चार्ज को लाते थे तो जो एक्सटर्नल वर्क डन होता था, है ना, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता था ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू ए पॉइंट इन द फील्ड, है ना। जैसे मान लेते हैं इसकी फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब बिल्कुल सिमिलर तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन होता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिस चार्ज पार्टिकल को हम ला रहे होते हैं, सपोज वी आर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स और ये कुछ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे होंगे, फील्ड फोर्स, है ना, तो उस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू जो होती है वो +1 कूलम्ब होती है ना। मतलब अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किस इनफाइनाइट से, यानी जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, यहाँ पर हम पोटेंशियल भी जीरो मानते हैं, V से डिनोट करते हैं पोटेंशियल को। तो जीरो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, ठीक है ना। तो आप सिंपल कह सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, ठीक है, इज कॉल्ड पोटेंशियल एट पॉइंट P इफ दो बातें हैं कि जो चार्ज है वो +1 कूलम्ब है एंड इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमने क्या माना है, जीरो, ये रेफरेंस हमने माना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल डिफाइन करने का तरीका हो गया। तो अगर मोस्ट जनरल बात कहें कि अगर हम किसी जनरल चार्ज Q को लाने में जो वर्कडन करना पड़ेगा, है ना, हमारा जो वर्कडन होता था कि वो आप कह सकते हो कि Q चार्ज को लाने में जो वर्कडन करना पड़ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्कडन करना पड़ रहा है वो U/Q होगा, ये हमारा पोटेंशियल है ना। तो इसलिए आप इस तरह से भी कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो यहाँ दो तीन तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब जो V डिफाइन होता है इट इज U डिवाइडेड बाई Q। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं ना कि Q चार्ज को लाने में अगर हमें W वर्क डन करना पड़ रहा है तो यूनिट चार्ज को लाने में क्या करना पड़ेगा, U वर्क डन करना पड़ रहा है, तो यूनिट चार्ज को लाने में U/Q, और यूनिट चार्ज को लाने में ही जो वर्क डन है वो आपका पोटेंशियल कहलाता है, वो पोटेंशियल हमारा डिफाइन होता है, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन भी समझ लो। दूसरी डेफिनेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी अगर नहीं लिख रहे हो तो आप जीरो पोटेंशियल पॉइंट लिखो, क्योंकि कभी कभी इन्फिनिटी जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं होता है। तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विदाउट, या वेरी स्लोली लिख सकते हो, वेरी स्लोली is called electric potential।
एट दैट पॉइंट, है ना, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जीरो पोटेंशियल पॉइंट से लाने में किसी पॉइंट तक जो वर्क डन करना पड़ेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल एनर्जी से अगर रिलेट करेंगे तो किसी भी पॉइंट चार्ज पे, किसी भी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर यूनिट चार्ज होगा, ठीक है ना, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। ठीक है ना। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं कि अगर हम मान लो इनफाइनाइट से नहीं ला रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं, बी पॉइंट तक, तो जनरल अगर क्यू चार्ज को बच्चों हम लाते थे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता था अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, और यही होता था हमारा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, Fc.dr, ये माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस WC। तो अगर हम इसी को बेटा इफ़ Q इज इक्वल टू +1 कूलम ले लें, ठीक है, +1 कूलम ले लें, मतलब अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर हो ये, ठीक है, तो आपका जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम A टू B, वो पोटेंशियल के चेंज के बराबर होगा, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो किया गया वर्क डन होता है विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल, है ना। जब भी आप यूनिट चार्ज को रखेंगे तो सेम आपका जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की जगह पोटेंशियल बन जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो बिल्कुल सिंपल सरल बात है, मैं फिर से एक बार समराइज करा देता हूँ, अच्छे से इसको दिमाग में बिठा लो बेटा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जैसा डिफाइन होता है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी थी किसी भी चार्ज को जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट से लाने में किसी पॉइंट तक विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी या वेरी स्लोली वेलोसिटी 10 to 0 जो हम वर्क डन करते हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन होता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्यू की वैल्यू +1 कूलम हो जाती है फ्रॉम इनफाइनाइट, इसको हम जीरो पोटेंशियल पॉइंट मान रहे हैं, फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो बस सिंपल बात है कि क्यू चार्ज को लाए तो यू वर्क डन किया, यूनिट चार्ज को लाए तो वी वर्क डन किया, तो यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन यू बाई क्यू भी होगा और वही वी डिफाइन हुआ है तो वी इक्वल टू यू बाई की यहाँ से लिख दिया। तो उसी को हमने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब किसी भी पोजीशन पे अगर हम एक पॉजिटिव +1 कूलम का चार्ज रख दें, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, किसी भी पोजीशन पे अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलम का चार्ज रख दें और उस पोजीशन पे उस +1 कूलम की जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उस फील्ड के साथ या दूसरे पड़ोसियों चार्जेस के साथ, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो लैंग्वेज में हम इस तरह से बच्चों डिफाइन कर लेते हैं। ये हम एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन के टर्म में ही डिफाइन करते हैं, ये बुकिश लैंग्वेज है एक तरह से देखा जाए। लेकिन अगर आप चाहो तो इसे सिंपल नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड के नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो। जिस तरह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, यहाँ पे आप देख लीजिए, इसी तरह से चेंज इन पोटेंशियल भी नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा, बट यहाँ पर क्यू की वैल्यू जो फोर्स होगा वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा। तो उसको हम अब फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल किस तरह से निकालते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल रिलेशन और लिख दें तो उस जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे। जैसे हमने कहा कि चेंज इन पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इट इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, फॉर Q इज इक्वल टू +1 कूलम। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करता है या तो वो पोटेंशियल के चेंज के बराबर होगा, या फिर अगर फील्ड के द्वारा वर्क डन है तो उतना ही फील्ड नेगेटिव करती है। अगर यही हम एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिखते हैं तो प्लस साइन के साथ लिखते हैं A से B। बट इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम बहुत धीरे धीरे पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर हम F को चाहें तो हम F को ऐसे भी लिख सकते हैं VB माइनस VA QE डॉट dr। तो Q की वैल्यू 1 रख देंगे
तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर, ए से बी, है ना। तो ये एक जनरल रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंज इन पोटेंशियल, या पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू माइनस टाइम्स ई डॉट डी आर, ए से बी। तो एक जनरल रिलेशन है, इसको मैं दोबारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पे चर्चा करूंगा दोबारा से, अभी बस जस्ट इसको एक बार बता दिया है हमने, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आपको डेफिनेशन याद रखनी है बेटा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली मैथमेटिकली ना पूछ के लैंग्वेज में पूछता है। जैसे मान लीजिए अगर कभी भी कोई क्वेश्चन कहे कि बताइए इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराते हुए वेरी स्लोली किसी पॉइंट तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो तुम समझ जाना कि बहुत स्लोली ला रहे हैं, मतलब वी आर नॉट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, इसका मतलब ये वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा है वो कुछ और नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बोल देगा। तो कई बार बच्चे फॉर्मूलों को पढ़ने के चक्कर में डेफिनेशन भूल जाते हैं, तो डेफिनेशन मत भूलना यार। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो अगर कभी भी ये लैंग्वेज में पूछे व्हाट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट पी, तो आप समझ जाना कि वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, कुछ और कैलकुलेशंस करते हैं इस पे। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। मान लेते हैं एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे फिक्स्ड है ये, और यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है, और हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पॉइंट पे बताना है कितना होगा। तो दो तरीके से बच्चों आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। बार बार आपको इंटीग्रेट नहीं करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूले पता है, डिराइव कर चुके हैं हम लोग। तो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है तो बेसिकली क्या होगा, इनफाइनाइट से पी पॉइंट तक जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। या हम ये कहें कि यहाँ पर अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, ठीक है, ये Q की वैल्यू है, और अगर मैं Q की वैल्यू +1 कूलम रख दूँ तो इसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो इसके साथ इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, राइट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसका ये भी मतलब है कि या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो Q की वैल्यू उसको 1 रख दीजिए, या फिर आप कोई जनरल चार्ज Q रख के पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी P पॉइंट पे किसी भी चार्ज Q की, वो होगी K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। तो अब इसमें या तो आप Q की वैल्यू यूनिट पॉजिटिव यानी +1 रख दीजिए, है ना, तो KQ बाई R आ जाएगा, या आप सिंपल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज करके Q से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो V इक्वल टू U बाई Q, तो KQQ डिवाइड बाई R, Q से डिवाइड करेंगे QQ गेट्स कैंसिल, तो KQ बाई डिवाइड बाई R, तो V इक्वल टू ये आ रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हमारा एक पॉइंट चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब। इसे हम सिंपल KQ बाई R इस तरह से भी लिखते हैं। तो इसका अगर हम ग्राफ देखेंगे R के साथ, अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे R के साथ, तो ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x टाइप, ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा। थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इसको ऐसे देख लो, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से ये इनफाइनाइट पे टच करेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ये टच नहीं कर रहा है एक्सिस को, यहाँ से मैंने बनाया ऐसे, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बच्चों बनेगा ये ग्राफ, ठीक है। और इस तरह से आप पोटेंशियल इसका याद रखेंगे KQ बाई R। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की हमने पढ़ी थी KQ बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है पोटेंशियल भी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरह से अगर ग्राफ बनाएं, मान लो एक्स एक्सिस पे अगर हम पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू रख दें और v वर्सेस x बनाए, तो x डिस्टेंस पे जो पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाई एक्स होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इट इज बेसिकली वर्क डन, तो ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो चाहे इधर लिखो उसकी कोई डायरेक्शन तो होगी नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब हम पोटेंशियल को में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमेशा Q को विद साइन पुट करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कहीं पर भी पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, तो हाइपरबोलिक तो होगा ही होगा पर पॉजिटिव होगा। तो दोनों तरफ मतलब इस यहाँ पर भी नेगेटिव एक्स पे भी पॉजिटिव एक्स पे भी ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो दोनों तरफ ये एक्स एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट पे पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा माइनस क्यू हो ओरिजिन पे रखा हो तो पोटेंशियल हमारा नेगेटिव होगा, तो हाइपरबोला नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। दोनों तरफ यहाँ भी पोटेंशियल नेगेटिव होगा, यहाँ भी, क्योंकि चार्ज का साइन आएगा सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस और माइनस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था, तो उसके हिसाब से हम ऊपर नीचे ग्राफ बनाते थे। यहाँ पर पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड है वही पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों तरफ पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पास में प्लस इन्फिनिटी होगा तो दोनों तरफ प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होगा, है ना। तो अगर मैं इस तरह से पॉइंट चार्ज रख के और एक्सिस पे ग्राफ बनाऊंगा तो इस तरह से बने। कहीं पर भी मान लो यहाँ पर आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इसी को एक लाइन मान लो यहाँ इस लाइन के दोनों तरफ इनफाइनाइट होगा, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा, इसके दोनों तरफ यहाँ इनफाइनाइट होगा, यहाँ इनफाइनाइट, जैसे जैसे जाओगे तो हाइपरबोलिकली घटता जाएगा। इसी को ओरिजिन मान लेंगे हम थोड़ी देर के लिए। तो के क्यू बाई आर तो याद रखनी है, चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, ये भी समझना है, और इस तरह से आप एक सिंगल पॉइंट चार्ज का ग्राफ बनाएंगे। वापस आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हों, Q1, Q2, Q3, Q4, है ना, और किसी पॉइंट P पे अगर हमें पोटेंशियल लिखना है, तो P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इट इज सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, है ना, V3 प्लस V। सिंपल बात है बेटा, अगर किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से लाओगे तो जो नेट फोर्स लगेगा वो वेक्टर सम के बराबर होगा। कूलम फोर्स हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है ना, F4। और जब वर्क डन निकालोगे F डॉट डी आर, नेट फोर्स के बराबर आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये F1 डॉट डी आर प्लस F2 डॉट डी आर प्लस F3 डॉट डी आर, तो सबके अगेंस्ट किया गया अलग अलग वर्क डन होगा, है ना, जब भी आप इनफाइनाइट से इसको लाओगे। तो एक Q1 के अगेंस्ट होगा, Q2 के, तो एक Q1 की वजह से पोटेंशियल बन जाएगा F1 डॉट डी आर। F2 डॉट डी आर जो होगा, F2 डॉट डी आर जब इसमें जब F नेट की वैल्यू रखोगे तो F1 डॉट डी आर प्लस F2 डॉट डी आर प्लस F, तो F2 डॉट डी आर Q2 की वजह से वर्क डन हो जाएगा, यानी Q2 का पोटेंशियल हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से सिंपल ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। यानी अगर मुझे P पॉइंट पर, चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐड करेंगे, वेक्टर तो है नहीं, है ना, डायरेक्टली ऐड करेंगे बिना आप कोई डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए, क्योंकि डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो के Q1 डिवाइडेड बाई R1, अगर ये R1 डिस्टेंस है, सपोज ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो के Q2 डिवाइड बाई R2, के Q3 डिवाइड बाई R3 प्लस के Q4 डिवाइड बाई R4। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं ड्यू टू मैनी चार्जेस। तो अगर आपको एक क्वेश्चन याद हो कि अगर हम एक रेगुलर पॉलीगन लिया करते थे, जैसे एक हेक्सागन लेते थे और उसके 6 कॉर्नर पे 6 चार्ज रख देते थे, ठीक है, सेंटर से R डिस्टेंस होती थी सभी की, तो O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, क्योंकि 6 वेक्टर्स आते थे और जो कि कैंसिल आउट हो जाते थे ऐसे। बट अगर पोटेंशियल की बात करें तो सभी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो 1 की वजह से के क्यू बाई आर होगा, तो 6 की वजह से 6 के क्यू बाई आर होगा। स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मान लो एक चार्ज हम रिमूव कर दें, एक चार्ज जब हम हटा दिया करते थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती थी O पॉइंट पे, पोटेंशियल तो 5 के क्यू बाई आर होगा ना, 5 चार्ज हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी फिर वो इन पांचों की वजह से वही आती थी, अगर याद हो आपको, जो इस एक की वजह से हो, क्योंकि 6 का सम 0 होता था, तो जो छठे की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और 5 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वही आपकी इस अकेले के बराबर आती थी। ये मैं करा चुका हूँ, इसलिए डायरेक्टली आपको लिख रहा हूँ के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी बट पोटेंशियल 5 के क्यू बाई आर होगा। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है जहाँ पे आप
डायरेक्टली जो है क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना हो वेक्टर फॉर्म में, अगर हमें कुछ दिया जाए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक चार्ज Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 और एक पॉइंट P है जिसके 2, 4, 7 है, और हमें इस पे P पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, तो ये प्लस Q चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंपल डिस्टेंस निकालनी, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्शन तो लेनी नहीं है बेटा, सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस होगी √2 - 1 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर, 7 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा KQ डिवाइड बाई R। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P KQ डिवाइड बाई R, R हो जाएगा √1 + 4 5 और +16, 5 + 16 √21। अब Q की वैल्यू आप रख देंगे साइन के साथ, तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, है ना। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और अगर कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएं, जैसे मान लेते हैं एक स्क्वायर है हमारे पास, साइड लेंथ A है स्मॉल a, उसके सेंटर पे पोटेंशियल पूछा, तो चारों चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस जो होगी वो a/√2 होगी, डायगोनल का आधा बेटा, तो पोटेंशियल कितना आएगा, तो चारों की वजह से ऐड हो जाएगा 4KQ डिवाइड बाई a/√2, राइट। तो 4√2 KQ डिवाइडेड बाई a। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल तरीका और भी होता है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे कोई चार्ज रख दें Q0 और हम पूछें पोटेंशियल एनर्जी क्या है Q0 की, तो दो तरीके, या तो इन पांचों के चारों के साथ अलग अलग निकालो, या पोटेंशियल एट O × Q भी कर सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल होता है U/Q, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो किसी चार्ज पार्टिकल की चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। तो अगर Q0 की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो Q0 इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल जो अभी आपने लिखा 4√2 KQ/A, है ना। तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो इस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। इस तरह से ये डेफिनेशन यूज़ की हमने। पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज रिटन एज Q × V, यानी चार्ज और उस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाई। तो चार्ज हो गया Q0, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो रिमेनिंग चार्ज की वजह से, तो रिमेनिंग 4 चार्जेस जो हैं उनकी वजह से पोटेंशियल आ गया, इनटू चार्ज कर दिया। तो अक्सर बच्चों जब भी हमें एक जो फॉर्मूला हमने पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा है KQ1 Q2 बाय R, ये 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है ना। लेकिन अगर कभी भी मान लो एक बॉडी है और एक पॉइंट चार्ज है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है दोनों की, तो हम कैसे लिखा करेंगे, पॉइंट चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट P, है ना। इस तरह से निकाला करेंगे, क्योंकि KQ1 Q2 बाई R तो लगा नहीं सकते, तो इस बॉडी की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल लिखेंगे और चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, ऐसे निकालेंगे।